मैं शिवकांत गौतम आप सभी का स्वागत करता हूं। आपने लॉगिन किया है वन इंडिया यूट्यूब हिंदी चैनल। मेरे साथ अविनाश शर्मा बिल्कुल नए लुक में और भारत और वेस्ट इंडीज तीसरा मुकाबला, और वेस्ट इंडीज भी नए लुक में। जी हाँ, इस टीम ने बदलाव किए हैं, 2 बदलाव ही किए हैं, लेकिन वो 2 बदलाव बहुत आश्चर्यजनक बदलाव हैं क्योंकि अनकैप्ड प्लेयर्स को टीम में लाना जिनका इंटरनेशनल कोई भी रिकॉर्ड नहीं रहा है परफॉर्मेंसेस में, तो ऐसे में 2 बड़े खिलाड़ियों को बाहर करना, इन नए खिलाड़ियों को लाना, हो सकता है शायद टीम के मोराल को ये बूस्ट कर दे, कुछ फ्रेशनेस टीम में ले आए, क्योंकि इस टीम के लिए तो कुछ फायदे में होता दिख नहीं रहा है। जिस तरीके की भारतीय टीम क्रिकेट खेल रही है या जिस तरीके का क्रिकेट वेस्ट इंडीज पिछले कुछ सालों से खेल रहा है, काफी निराशाजनक रहा है उनका परफॉर्मेंस। एक आर्टिकल जो था जब ये सीरीज शुरू होने वाली थी तब मैं पढ़ रहा था, तो उसमें ये लिखा हुआ था कि भारत वेस्ट इंडीज से खेल रहा है अपनी रैंकिंग सुधारने के लिए और ऊपर करने के लिए, और वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी जोर लगाएंगे कि वो अपने प्रदर्शन पर भारतीय खिलाड़ियों को दिखा सके कि वो आईपीएल के लिए ठीक है। जी हाँ, ये बातें बहुत उठी थी क्योंकि अगर भारत वेस्ट इंडीज जैसी टीम के साथ खेलता है तो भारतीय जितने भी प्रशंसक ही नहीं, जो फ्रेंचाइज हैं उनकी भी निगाहें वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ियों पर रहती है। हालांकि इस टीम में वो वेस्ट इंडीज़ के जो परमानेंट खिलाड़ी हैं जो हम ज़्यादातर डोमेस्टिक लीग्स में देखते हैं वो नहीं खेल रहे हैं जी। लेकिन इसके बावजूद कुछ नए खिलाड़ी जैसे रॉबमन पावेल हैं जो इस बार अच्छे खासे रेट में कोलकाता नाइट राइडर्स में आए थे, हालांकि उनको खिलाया नहीं गया, मौका नहीं मिला, लेकिन फिर भी ऐसे बहुत से यंग खिलाड़ी हैं जिनको टीम या फ्रेंचाइज जो है वो देख सकती हैं, आंक सकती हैं, और आगामी जो जब आईपीएल के ऑक्शंस होंगे तो उन पे नजर बनाई जा सकती है, क्योंकि वेस्ट इंडीज के खिलाड़ी जो होते हैं वो T20 के लिए तो सबसे बेस्ट है। T20 के लिए बेस्ट, लेकिन 50 ओवर में फिर से ये टीम ऐसी हो जाती है, चाहे मेल या फीमेल दोनों टीमें ऐसी हैं। जी हाँ, दोनों टीमें। हालांकि फीमेल टीम जो है वो पिछली बार फाइनल खेली थी, वर्ल्ड कप चल रहा है वहाँ पर भी। और बात करते हैं एक बार फिर से, एंटीगुआ में मुकाबला है, बारिश बिल्कुल कभी भी हो सकती है वेस्ट इंडीज में। कैरिबियन आइलैंड्स में हम कभी भी उम्मीद नहीं रख सकते कि मौसम पूरी तरीके से साफ मिलेगा। हालांकि जब पिछला सेकंड ओडीआई था तो कहने वाले ये कह रहे थे कि शायद ये मैच पूरी तरह से धुल जाए, एक ओवर का भी बॉल नहीं फेंका जाएगा। हर्षा भोगले ने बोला कि यहाँ पे जो प्रेडिक्टर्स हैं या फोरकास्टर्स जो हैं, मतलब उनकी सारी प्रेडिक्शन जो है वो फेल हो गई और मैच जो है वो 43 ओवर का दोनों तरफ से कंप्लीट हुआ बिना किसी विघ्न बाधा के। तो कोई भी नहीं कह सकता कि वेस्ट इंडीज का जो वेदर है वो कब किस करवट ले ले। जी, चलिए बात करते हैं भारतीय टीम की। भारतीय टीम में एक बड़ा बदलाव जरूरी है। बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि आप सेम माइंडसेट के साथ या सेम प्लेइंग 11 के साथ अगर आप खेलते हो तो आप जो अपनी बेंच स्ट्रेंथ है उसके साथ आप जस्टिस नहीं करते। 2019 की जो तैयारी है वो आज से शुरू होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। अब क्योंकि टीम में कोई कोच नहीं है, कप्तान को कोई ज्यादा कुछ ब्लेम नहीं करेगा, टीम का परफॉर्मेंस ऐसा है नहीं कि आप वेस्ट इंडीज के खिलाफ एक साइडेड मैच करके हार जाओ। मैच अगर आप कुछ बदलाव करते भी हो तो उसमें मैच कांटे का हो सकता है, आप हार नहीं सकते। तो अगर कांटे का मैच होता है तो जो आपके नए खिलाड़ी हैं उनको एक चैलेंजिंग एटमॉस्फेयर मिलेगा, कंडीशंस ऐसी मिलेंगी जिसमें वो अपने आप को अपना जो टेस्ट कर सकते हैं, हाँ, स्किल्स को टेस्ट कर सकते हैं। तो ये अच्छा चैलेंज होगा इंडियन बेंच स्ट्रेंथ को टेस्ट करने का। तो मेरे हिसाब से या इस समय जितने भी क्रिटिक्स हैं या एक्सपर्ट्स हैं तो उनका यही मानना है कि अब 2 मैचेस क्योंकि हो चुके हैं तो मिडिल ऑर्डर में कुछ बदलाव तो जरूर किए जाने चाहिए, अगर आप टॉप ऑर्डर के साथ कोई छेड़खानी नहीं करते हो तो। जी, अगर नहीं करते हैं 4 और 5 नंबर पे 2 बड़े बल्लेबाज हैं, महेंद्र सिंह धोनी और युवराज सिंह। 2019 वर्ल्ड कप दोनों के लिए कुछ दूर नजर आता है, तो उन दोनों की जगह हम बदलाव जो है वो हो सकते हैं। ऋषभ पंत का नाम आ रहा है कि तीसरे वनडे में खेलेंगे, अगर वो खेलते हैं तो वाकई में एक अच्छी बात होगी। क्योंकि इस खिलाड़ी ने 14 मैचों में आईपीएल की अगर बात करें तो करीब 450 रन ठोके। ऋषभ पंत ने T20 एक ही मुकाबला खेला है, उसमें भी इनका प्रदर्शन अच्छा था और टीम के साथ क्योंकि वो काफ़ी समय से स्पेंड कर रहे हैं, MS धोनी उनको मेंटोर कर रहे हैं। अब काफ़ी फोटो हमने देखी हैं, सोशल मीडिया पे सर्कुलेट हुई हैं कि वो टिप्स दे रहे हैं पंत को। इनफैक्ट जब पिछले मैच में जब बैटिंग कर रहे थे धोनी तो ऋषभ पंत पानी लेकर के आए थे, तो धोनी उनके साथ काफ़ी देर तक बातचीत भी कर रहे थे ब्रेक के दौरान। तो ये सारी चीज़ें धोनी जो है वो पेपअप कर रहे हैं, उनको प्रिपेयर कर रहे हैं, अपनी जगह वो लेकर वो जानते हैं। धोनी को पता है कि उनके बाद टीम में विकेट कीपर अगर कोई जगह जो है वो लेगा तो शायद ऋषभ पंत ही लेगा। अगर टेस्ट क्रिकेट की बात ना की जाए, लिमिटेड ओवर्स में तो पक्का ही धोनी को वही रिप्लेस करेंगे। तो ये टाइम अच्छा है कि आप धोनी की मौजूदगी में इंटरनेशनल एक्सपीरियंस और एक्सपोजर दीजिए इस यंगस्टर को, ताकि अगर कंडीशंस ऐसी बनती हैं
टफ कंडीशंस आती हैं तो धोनी उस समय भी ऋषभ पंत को गाइड कर सके। मैं धोनी और ऋषभ पंत को एक साथ खिलाने की बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ऋषभ पंत लेफ्ट हैंड बैट्समैन है, युवराज सिंह फॉर्म में अच्छा नहीं चल रहे हैं, उनको 1-2 मैच का रेस्ट दिया जाए और ऋषभ पंत को उनकी जगह खिलाया जाए। धोनी जैसे वो विकेट कीपिंग कर रहे हैं वो करें, उनके बगल में कुछ टाइम के लिए ऋषभ पंत खड़े हों, स्लिप एरिया पे उनको खड़े किया जा सकता है। ऐसे में उनका कॉन्फिडेंस जो है वो धोनी के साथ खड़े होकर के भी बहुत ज्यादा बूस्ट होगा। ग्राउंड फील्डिंग भी अच्छी है, ऐसा नहीं कि ग्राउंड फील्डिंग उनकी खराब क्योंकि है, जनरली आईपीएल में भी उन्होंने की है ग्राउंड फील्डिंग। जी, तो ग्राउंड फील्डिंग भी की है और एक अच्छा टैलेंट है, बहुत टैलेंटेड खिलाड़ी हैं। ऑलमोस्ट इन्होंने सबसे तेज शतक जो है सेमीफाइनल मुकाबले की अगर बात करें वर्ल्ड कप की, अंडर 19 मार दिया था इन्होंने ऑलमोस्ट। बिल्कुल, बहुत तेज खेलते हैं, लंबे शॉट लगाते हैं और एक अच्छा युवा जो खिलाड़ी भारत को चाहिए जो धोनी को रिप्लेस कर सके। एटलीस्ट अगर देखें उनकी जो पावर है धोनी की, वो पावर मैच कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो इनको चांस मिलना चाहिए। और इसके अलावा कोई और खिलाड़ी, मैं उमेश यादव को बैठा करके या भुवनेश्वर कुमार को रेस्ट देने की फेवर में हूं। मोहम्मद शमी को वापस लाना चाहिए क्योंकि इस खिलाड़ी ने 2 साल से कोई इंटरनेशनल ओडीआई मैच नहीं खेला है। अगर आप अभी इस खिलाड़ी को नहीं खिलाते हो, टेस्ट नहीं करते हो, तो आगामी श्रीलंका दौरा है, उनको टेस्ट में बॉलिंग करनी ही करनी है क्योंकि भारत के वो मुख्य पेसर होंगे अगर भारत 3 पेसर के साथ खेलता है तो। ऐसे में मोहम्मद शमी को भी इंटरनेशनल एक्सपोजर आप देंगे, उनको मैच प्रैक्टिस देनी जरूरी है उन्हें, क्योंकि एक आगामी बड़ा सीजन शुरू होने वाला है और श्रीलंका के बाद आपके जो टूर्स हैं वो ओवरसीज टूर्स में, जिसमें आपकी फास्ट बॉलर्स ही आपको काम देंगे। आप 2 स्पिनर्स के साथ उन मैचेस में या उन टूर्स पे नहीं खेल सकते एक मैच। अविनाश, आपने अभी ये बोला कि अब आगामी टूर जो शुरू होने वाला है, और अगर हम देखें इस साल का क्रिकेट तो लग ही नहीं रहा कि कहीं टूर खत्म भी हुआ इंडिया जी। हाँ, भारत से शुरू हुआ था, नहीं लेने वाला, आईपीएल, चैंपियंस ट्रॉफी, वेस्ट इंडीज, श्रीलंका, अफ्रीका, पता नहीं क्या क्या चल रहा है। जी हाँ, तो कोई रेस्ट नहीं है आने वाले 1 साल में भी और पिछले 1 साल से। जी हाँ। लंबा जो है टूर भारत का चलता हुआ, ऐसे में भारत की जो गेंदबाजी है वाकई में आज अच्छी दिख रही है, तो उसको हमें आजमाना चाहिए हर खिलाड़ी को। शमी 2 साल से बैठे हैं बाहर, उनको तो आजमाना जरूरी है इन 3 मैचों, बल्कि इनको चांस मिलना चाहिए। जी हाँ। उम्मीदें ये भी थी कि चैंपियंस ट्रॉफी में शायद वो खेल जाएं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और एक कैलिबर वाला बॉलर है और पूरा इंडिया की टीम को एक टाइम पे लीड कर रहे थे। अभी भुवनेश्वर कुमार कर रहे हैं, लेकिन एक टाइम पे वो कर रहे थे। अगर वो टीम में आते हैं तो बॉलिंग बहुत स्ट्रांग हो जाती है। इस मुकाबले की जहां तक बात की जाए, प्रेडिक्शन क्या है? देखिए, वही दो चेंजेस वेस्ट इंडीज 1-2 चेंजेस वो भी करेंगे शायद, ताकि हालांकि उनकी ओपनिंग पिछले मैच में भी खराब ही रही थी, तो हो सकता है कुछ चेंजेस कर दें इस मैच में। इसके अलावा जो टीम है वो बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं होने वाला है। पिचेस ऑलमोस्ट सारी कैरिबियन आइलैंड्स में सेम रहती हैं, तो बैटिंग के लिए अच्छी है रहेगी विकेट। अगर बारिश भी होती है तो भी उसका मतलब आउटफील्ड पे ही इसका असर पड़ता है, क्योंकि इतने एफिशिएंट नहीं है जितने भी वेस्ट इंडीज़ के स्टेटमेंट हैं। उनकी पानी को सोखने की जो उनके पास टेक्नोलॉजी है या टेक्निक है वो भी थोड़ी पुरानी है। तो अगर बारिश आती है तो आउटफील्ड स्लो होगी और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स मैदान हमेशा होते हैं। बिल्कुल। खास बात ये कि मैच होना चाहिए, चाहे 20 ओवर का हो चाहे 40 ओवर का हो, मैच हो बस। भारत को मैच चाहिए और वेस्ट इंडीज जो है वो अच्छा खेल दिखाना चाहेगा। प्रेडिक्शन यही है कि भारत ये मैच भी आसानी से जीतेगा। एक बदलाव शायद उम्मीद कर सकते हैं कि ऋषभ पंत युवराज सिंह की जगह खेलें। ये एक बदलाव की उम्मीद सब कर रहे हैं और शायद ऐसा हो भी। तो भारत बनाम वेस्ट इंडीज तीसरे मुकाबले में जो एंटीगुआ में खेला जाएगा, उसमें प्रेडिक्शन यही है कि भारत जीतेगा और एक बदलाव भारत की तरफ से और शायद एक बदलाव वेस्ट इंडीज की तरफ से भी हो। फिलहाल इस शो में इतना ही।